बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चुगली खाने वाला। क्लास सिक्स्थ और सब्जेक्ट है उर्दू। तो चुगली खाने वाला या चुगलखोर, तो चुगलखोर प्यारे बच्चों कहते हैं उस आदमी को जो किसी की बुराई करता है या किसी की गैबत करने वाला। तो चुगली खाने वाले के मतलब इस कहानी में बताया गया है कि चुगली खाने वाला या चुगलखोर जो है वो कितना बुरा आदमी है, वो चुगली खाना कितना गुनाह है। तो इस बारे में यहाँ नसीहत है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, यानी गुजरे हुए ज़माने की बात है। जब किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था, यानी चुगलखोर, चुगली खाने वाला। कहते हैं कि ये पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलीखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। तो आदत बुरी आदत, यानी उसमें बुराई थी कि वो लोगों की चुगली खाता था, वो लोगों की ग़ीबत करता था या वो लोगों की बुराई बयान करता था। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उससे चैन नसीब नहीं होता था। यानी उसमें आदत पड़ गई थी लोगों की बुराई बयान करने का। तो चैन यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, चैन कहते हैं हम आराम को। यानी उसे तब तक आराम नहीं आता था, चैन नसीब होना यानी आराम मैसर होना या सुकून पाना। तो उसको तब तक सुकून नहीं आता था जब तक न कि वो लोगों की चुगली खा लेता। इसी वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। तो इस चुगलखोरी की वजह से, उस बुरी आदत की वजह से लोग इसे नौकर रखने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। ये जब इसको काम न मिला, तो जिसकी वजह से उसे खाना नहीं मिल रहा था, तो उसे भूखा रहना पड़ता था। जब वो भूख से तंग आ गया तो उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा, या उसे कोई न जानता था। यानी फिर वो एक और गांव में चला गया जहाँ के लोग उसे जानते नहीं थे। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। तो एक किसान ने उस गांव में जहाँ वो गया उसे उस शर्त पर मुलाजिम रखा कि वो इसे तनख्वाह नहीं देगा, बल्कि काम के बदले सिर्फ रोटी और कपड़ा देगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। तो इस शर्त के अलावा, यानी रोटी कपड़े के अलावा, एक शर्त ये भी था कि उसे हर 6 माह बाद किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। यानी वो हर 6 माह बाद अपने मालिक की चुगली खा सकता था। चुगलखोर बहुत चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। तो चुगलखोर मेहनत करता था, वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। वक्त गुजरने के साथ साथ किसान ये शर्त भूल गया कि उसे
6 माह में एक चुगली खाने की इजाज़त है। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन चुगलखोर को चूँकि आदत थी कि उसे तब तक चैन नहीं आता था जब तक न वो किसी की चुगली खाता। लिहाजा चुगलखोर को बड़ी बेचैनी थी। बेचैनी कहते हैं बेकरारी को। वो बेकरार था कि वो वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 माह गुजर जाएंगे और वो उस किसान की एक चुगली खाएगा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। यानी खुदा खुदा करके यहाँ कहते हैं कि इंतज़ार करते करते आखिर इंतज़ार करते करते 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। तो अब शर्त के मुताबिक वो किसान की एक चुगली खा सकता था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जैसे चुगलखोर, चुगली, आदत, गाँव, भूख, नौकर, किसान, शर्त, ये जो अल्फाज हैं ये नाम है। चुगलखोर उस आदमी का नाम है जो चुगली खाता है। चुगली नाम है किसी बुराई की। तो इसी तरह यहाँ गाँव जो नाम है, या नौकर नाम है, किसान नाम है, शर्त भी या नाम है। तो ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ वगैरह के नाम को ज़ाहिर करे तो ऐसे अल्फाज को हम इसम कहते हैं। तो इस तरह चुगलखोर, चुगली, आदत, गाँव, नौकर, भूख, किसान, ये जो अल्फाज हैं ये इसम हैं। यानी वो अल्फाज जो नाम को ज़ाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप इस लेसन में मज़ीद 10 नाम तलाश कीजिए और इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। शुक्रिया।